वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक ये मेरा तख्त यहाँ पहले से मौजूद है। कितना हैरान कुन। क्या ये आपका तख्त है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है। पानी समझकर मैंने अपने कपड़े ऊपर उठाए। ये पानी नहीं बल्कि शीशे का अरे फर्श। क्या बात है, ये अल्लाह की कुदरत का एक नमूना मैंने है। अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। इस तरह एक अजीम मलका हिदायत पा गई और शिर्क का अंधेरा खत्म हो गया। आमीन। ऐ जन्नत बैतुल मुक़द्दस से हज़रत सुलेमान और बुल्कीस की शादी हुई और यह बुल्कीस हमारी बादशाह तब मुस्तहकम है। जी हाँ मेरे जब आका। हज़रत सुलेमान की वफात का वक्त करीब आया तो आप अपनी लाठी के सहारे खड़े हो गए। जन्नात ये समझते रहे कि सुलेमान जिंदा हैं और वो डर के मारे काम करते रहे। सख्त मेहनत करते हुए हज़रत सुलेमान के गिरते ही जिन्नात को पता चला कि आपकी वफात तो बहुत पहले हो चुकी है। इस वाक़े से साबित हुआ कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, जिन्नात के पास नहीं। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा। हज़रत सुलेमान की वफात के बाद उनका बेटा रहबयाम तख्त पर बैठा। मैं नया बादशाह। बनी इसराइल के लोगों में इख्तिलाफात पैदा हो गए और सल्तनत दो हिस्सों में बट गई। सल्तनत की हिस्सा यहूदा कहलाया और दूसरा इसराइल, जहां बुत परस्ती दोबारा शुरू होने लगी। गुमराही का आगाज। हम अब सुलेमान के खौफ से आजाद हैं। इंसानों को बहकाना हमारा हक है। सुलेमान के बाद बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकामात को पसेपुश डाल दिया और ऐशो अशरत में पड़ गए। अहद उन पर दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की ईंट से ईंट बजा दी। अल्लाह का अज़ाब है कि जब कौमें अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों को भूल जाती हैं तो उनका अंजाम यही होता है। इबरत का हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को भी ऑन कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।